अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास जो आज हमने अगला टॉपिक पढ़ना है वो है मैदा बतौर एक ऑर्गन, यानी स्टमक एक ऑर्गन के तौर पर किस तरह से काम करता है। स्टमक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम ऑर्गन है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आता है वो मैदा ही है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है, यानी कम्प्लीटली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि उसको कुछ हद तक जो है वो डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद मैदा जो है ये खुराक को ज़ख़ीरा करने का भी काम करता है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मंदरजा सेल टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। हाँ जी, तो ये टिश्यूज़ देखें, एपिथेलियल टिश्यू है। ये देखिए, ये आपको इसको डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में तो ये वाली जो है ये एपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर उसके बाद मसल टिश्यू है, और सबसे एंड पे जो बाहर वाली साइड पे है वो भी बैरूनी कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू देखें ना तो मेन काम जो है ना वो इसका एपिथेलियल टिश्यू का है। एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें म्यूकस मौजूद होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है। म्यूकस जो है ये स्लाइमी सा फ्लूइड है जो कि इसकी ये जो स्टमक है ना, स्टमक की दीवारों की हिफाजत करता है। ठीक है, कि जो गैस्ट्रिक जूस खारिज हो रहा है उसको इन दीवारों को उससे महफूज रखने के लिए जो है ये म्यूकस इसकी लुब्रिकेशन करता है। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक जूस देखें तो गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें जो है वो प्रोमिनेंट पाई जाती हैं, एक है पेप्सिनोजिन और दूसरा है HCl। पेप्सिनोजिन जो है ये एक्चुअली ये वाला जो पेप्सिनोजिन है ना, ये वो केमिकल है जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl की वजह से। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और HCl जो है ये जो खुराक हम खाते हैं या जो स्टमक में गई होती है उस खुराक को ये जो उसके अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं, जरासीम होते हैं, उसको मारने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना ये इसको स्टमक को जो है ये सहारा फ्राहम करती है, और दूसरा इसके अंदर ना ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है इसकी अब ये देखिए तीन तहें हैं। एक बैरूनी तवील अमूदी तह है, दूसरी दरमियानी दायरवी तह है, और उसके बाद अंदरूनी तिरछी तह है। ये जो ये वाली जो तहें हैं ना मसल टिश्यू की, इनका काम है जो खुराक मौजूद है उसमें इसको गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करना, यानी ये तेज़ी से मूव करते हैं जिसकी वजह से जो खुराक है वो इसके साथ गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड पे है बैरूनी कनेक्टिव टिश्यू। बैरूनी कनेक्टिव टिश्यू जो है ये मैदे को ये बाहर वाली लेयर है ये क्या करती है, स्टमक को सहारा फ्राहम करती है। तो बच्चों ये था मैदा बतौर एक ऑर्गन। जी बच्चों, पहले आपने जो स्टमक है वो एज आ ऑर्गन पढ़ा है। अब हम इंसानी जिस्म में ऑर्गन सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है वो हम सारे सिस्टम्स को देखेंगे। ठीक है, कि इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, उसको वन बाय वन हम देखेंगे। और मैंने आपके सामने जो वीडियो तैयार की है उस वीडियो में मैंने उस सिस्टम के साथ उसकी डायग्राम भी ऐड की है। तो अभी देखें, वन बाय वन हम उसको पढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आ जाता है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों देखिए फेफड़े, ट्रेकिया, हवा की नाली, ब्रोंकाई जो हैं वो शामिल हैं। ये आप डायग्राम देखिए तो इसमें आपको देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुंह से स्टार्ट होता नज़र आ रहा है। देखिए ऑक्सीजन जो है वो मुंह से एंटर होती है और फिर हवा की नाली के ज़रिए से फेफड़ों में, और फेफड़ों में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज कर दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल कर दी जाती है। तो इस तरह से ये बन जाता है
नेक्स्ट आ जाता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप डायग्राम देखें तो ये देखें, इसमें जिगर, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ख़ुराक को हज़म करने का एक सिस्टम है, जिसमें जो है ख़ुराक को ना सिर्फ हज़म किया जाता है बल्कि हज़म शुदा ख़ुराक को जज़्ब करने का काम भी करता है। नेक्स्ट है जी बच्चों नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डायग्राम में भी आपको शो कर रहा है कि सबसे पहले दिमाग आ जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। दिमाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ज़रिए से पूरे जिस्म के साथ हम आहंगी पैदा करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम बन जाता है जो कि पूरे जिस्म को दिमाग के ज़रिए से और नर्व्स के ज़रिए से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी भी आप डायग्राम देखें तो इस सेंटर में आपको दिल नज़र आ रहा है और उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज, ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये देखिए आप डायग्राम में अगर आप देखें तो पूरे जिस्म में आपको फैलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये पूरे जिस्म में फैल के तमाम जिस्म के हिस्सों को ख़ुराक, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो ब्लड के ज़रिए से पहुंचाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि इंसान में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम भी बच्चों आप ये देखें तो ये मसल्स जो हैं वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटन यानी हड्डियों के साथ। ठीक है, तो ये मसल्स जो हैं ये आपको डायग्राम में भी देखें, सर से लेकर पाँव तक आपको डिफरेंट मसल्स नज़र आ रहे हैं। मसल्स जो हैं ये मस्कुलर सिस्टम किसी भी जानदार की मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसके बाद आ जाता है जी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है ये आप डायग्राम में देखें तो ये सर से लेकर पाँव तक देखिए आपको बोन्स का एक सिस्टम नज़र आ रहा है, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये है जानदार इंसान में, जानदारों में भी और इंसान में भी स्केलेटल सिस्टम। इसमें कार्टिलेज बोन्स भी शामिल हैं, इसमें हड्डियाँ भी शामिल हैं जो कि हार्ड होती हैं और इसमें जो है टेंडन्स भी शामिल हैं। ठीक है, जो कार्टिलेज होती है ये सॉफ्ट हड्डी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नाक की हड्डी हो या कान की हड्डी हो। और बाकी जिस्म में जितनी भी बोन्स हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जॉइंट्स जो हैं ये टेंडन्स के ज़रिए जो है 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, तो वो भी स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। अब देखिए पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी मदद से ही जानदार मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, या जिस्म के हिस्सों को मूवमेंट अगर देनी है तो वो स्केलेटल सिस्टम के ज़रिए से ही मूवमेंट दी जा सकती है। बच्चों ये जो स्केलेटल सिस्टम थी ये इसकी लास्ट एग्जांपल थी इंसान में सिस्टम्स की। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्वेश्चन के ज़रिए से मुझे कमेंट करनी है तो मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।